ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भागवतः यदा भगवता अवनितल परिपालनाय संचिंतितः तदनुशासनपरः पंचजनीं विश्वरूप विदरोपयेमे। As father told, he started ruling. Then उनको विश्वरूप दुहितर जो है पंचजनी उनसे विवाह हुआ। फिर उनको भी जो है पंच पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्रपुत्र, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु इत्यादि। तो कौन सा हम देख रहे हैं परंपरा? मनु शतरूपा, फिर उनके बाद प्रियव्रत, फिर आग्निध्र, उसके पुत्र नाभि, नाभि जी के पुत्र ऋषभदेव। एक एक के नाम पे एक एक अध्याय यहाँ वो कैसे जिए, कैसे भागवत बने, भगवान को प्राप्त किए। एंड ऑल ऑफ देम फाइनली लिविंग एवरीथिंग। फिर भगवान के ध्यान में फिर उस ऋषभदेव जी के शतपुत्रों में ज्येष्ठ है श्री भरत महाराज। उनका भी लंबा चौड़ा यहाँ चरित्र है। क्लुप्त में ये है वो भी अच्छी तरह से राज्य करके सबको खुशियां आनंद प्रदान करके, बाय नेचर बचपन से उनके अंदर वो वैराग्य के लक्षण तो थे ही, इसलिए वो सब कुछ त्याग करके तस्मिन् वाव किलस एकला पुलहाश्रम उपवने, पुलह ऋषि के आश्रम के उपवन में जाकर वो अपने ध्यान तपस्या के लिए चले। कौन? और जो गए वहां उन्होंने तपस्या साधना की, उसका वर्णना भी आता है। कुसुम किसल या तुलसिका भी कंद मूल फल उपहारैश्च समीहमानः भगवतः आराधनम विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपसंवृत उपशमः पराम निवृत्तिमवापा। फिर जिस तरह से वो ध्यान कर रहे हैं भक्ति भगवान का, वो अनुभव जैसा जैसा आते हुए बढ़ रहा था, जैसे हम अभी तक जितने भी भक्तों के लक्षण देखे ये सारे भरत जी में ही हो रहे हैं। जो पूरे शरीर में पुलकावली रोमावली होना, हृदय जो है वो आनंद और प्रेम से भर जाना और गदगद हो जाना, कंठ, फिर आंखों से जो अश्रु निकलना, दीज आर ऑल द साइंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वेरी मच एंगर एज वेल एज डिवोशन। तीनों लोगों को ये सब होते रोग। गुस्सा चढ़ जाते तब भी जा कर आंखों में पानी लाल, पर भक्तों का जो आनंद जो है, कभी मिला ऐसा वाला भक्ति का आनंद? बोलो, ऐसा वाला एक क्षण के लिए भी मिल जाए ना, जन्म धन्य है। एंड देन साधकों को भक्त भगवान अपने कृपा से ऐसे वाला अनुभव एक दो क्षण ही देते हैं। फिर कहते हैं अब मैं तो तुमको सैंपल तो दिया ना, यू वर्कआउट, खुद मेहनत करके उस स्थिति को प्राप्त करो। गीता में भगवान विश्वरूप अर्जुन को दिखाए ना, कितने समय के लिए? थोड़ा समय। फिर बाद में कहा खुद मेहनत करके भक्ति से विश्वरूप का दर्शन अंतरंग में करो। इन द सेम वे एंजॉय द ट्रैवल एफर्ट, फिर रिजल्ट आल्सो। फिर इस तरह से तया इत्तम अविरत पुरुष परिचर्या भगवती प्रवर्तमान अनुराग भर धृत हृदय शैथिल्य प्रहर्ष वेगेन आत्मनि उद्भिद्यमान रोम पुलक कुलक औत्कंठ्य प्रवृत्त प्रणय बाष्प निरुद्धावलोकनयन एवं निज रमणारुण चरणारविंद अनुध्यान रचित भक्ति योगेन परिप्लुत परम आह्लाद गंभीर हृदय हृदावगाढ़ दिशण तामपि क्रियमाणा भगवत सपर्याम न सस्मार। ये स्थिति को आपको शॉर्टकट में समझना है तो दिस स्टेट, आज के इस युग में ये स्थिति जो भरत जी का है, टू सम एक्सटेंट हम देखते हैं भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन, लाइक दैट। जिन्होंने उनके चरित्र पढ़ा, उनके बारे में कहानियां सुनी ना, वो जब माँ काली जी का उपासना करते थे, उस तादात्म्यता में, तन्मयता में, कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी डांस करते थे, और उस माता को अपनी पत्नी में देखकर उनकी पूजा करते थे। पत्नी की जब पूजा करते दुनिया समझे पगला, दे ऑल थॉट, और कभी कभी वो फूल अपने सर में डालते हैं। एंड व्हाइल डूइंग दैट ही यूज्ड टू गो इनटू दैट भाव समाधि, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन। समाधि उनकी कभी भी किसी, हमेशा एक रसगुल्ला डब्बा रखते थे उनके सामने। क्यों? हमेशा समाधि में है, मेरे लोगों के प्रश्नों का जवाब देना है ना। वो माँ के बारे में साधना के बारे में पूछे, इमीडिएटली गोज, देन उनके मुंह खोलकर रसगुल्ला डालते थे, सो दैट इट कम्स टू आवर लेवल। रामकृष्ण के चरित्र में बहुत सारे ऐसे स्थिति हो गई। फिर ऐसा कहते हैं कि क्रियमाणाम भगवत सपर्याम न सस्मार, मतलब जो पूजा करते करते
उस ध्यान में इतना मग्न होते थे कि जो विधि विधान से पूजा करना है ना, उसको भूल जाकर उस भाव में प्रवेश करते हैं। जस्ट लाइक हम भी पूजा करते करते हो जाते हैं कि नहीं? करते बोलो ध्यान, लोगों को लगता है ये भी रामकृष्ण है। एवरीथिंग स्टॉप। स्पून भगवान को नैवेद्य चढ़ाने वाला ऐसे रुक गया। He used to forget that type of deepest एकाग्रता है ना। पूजा भी एक साधना है, भगवान के पूजनम ये सब आ जाएगा आगे भी। तो उस स्थिति में श्री भरत जी थे, ऑलमोस्ट वो फाइनल स्टेज तक पहुंच गए भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन इतने में क्या हुआ, जब प्रारब्ध होता है वो किसी को छोड़ता नहीं है। एक दिन ऐसे जब ध्यान करने बैठे थे, उतने में उस नदी के तट पर जहां बैठ ध्यान कर रहे हैं, पानी पीने के लिए एक डियर आया। क्या बोलते हो हिंदी में उसको? हिरण और शीरन, हिरण शीरन, बोथ ऑफ देम रन। ओके, हिरण। हाँ, और हिरण जो है आया पानी पीने के लिए। देन इतने में जो पानी पी रहा था, पीछे से तो सिंह का गर्जना भयंकर सुनकर वो जो हिरण डर गई बचाने के लिए अपने आप को, एज इफ शी वांटेड टू जंप अक्रॉस द रिवर। हो सकता है क्या उतना दूर, और डर के मारे खुद ही पानी में गिर गई। और इट वाज हैविंग द चाइल्ड इन द वूम्ब, वो प्रेग्नेंट। उस भयंकर ध्वनि के कारण होने वाला भय से उनका गर्भ का स्राव, नॉट दैट थिंग बट द चाइल्ड इज बॉर्न, और वो पानी में गिरकर वो मर गई। और छोटा वाला जो हिरण जो है पानी में गिरकर बहने लगा। और तो भगवत भक्ति में इतने रमने वाले इनका हृदय इतना सुकोमल, इतना सेंसिटिव विथ लव भर गया कि उस जीव में भी ऐसे शायद भगवान को देखकर अरे रे बिना माता वाला ये जा रहा है, मर रहा है करके तरस आकर उन्होंने उसको पकड़ लिए, उस जाने वाले हिरण के बच्चे को फिर अपने पास लेके आए। बस खत्म, शुरू वो बात शुरू हो गई। तो वंस यू टेक चार्ज ऑफ समथिंग यू बिकम रेस्पॉन्सिबल ना। इसके बाद धीरे धीरे हिरण को खाना खिलाना, पानी पिलाना, नहलाना, उसका सफाई धुलाई करना, ये सारे बातों में वो इतने बिजी हो गए कि उनका जप ध्यान धीरे धीरे घटने लगा। जैसे हम चौथे स्कंद के आखिर में पुरंजन पुरंजनी का देखा ना, जैसे पुरंजनी करते पुरंजन करता है, इन द सेम वे यहां भी ये जो भरत जो है, इसी ये जो डियर के लालन पालन प्रीणन, इसी में जो है वो पूरे बिजी हो गए। फिर उनको खिला, 1 मिनट भी वो नहीं दिखता, वो उतावले हो जाते, कहां गया मेरा, कोई सिम तो खाया नहीं उसको। हाँ, समथिंग हैज ईटन इट ऑल दैट। He was frightened, क्रियायाम निर्वर्त्यमानायाम अंतराले अपि उत्थाय यदा एनम अभिचक्षिता तर्हि वावस वर्षपति प्रकृतिस्तेन मनसा तस्मै आशिष आशास्ते स्वस्तिस्तात् वत्सते सर्वतैति। पूजा करने के समय पास में नहीं दिखता है तो खड़े हो जाते हैं, थोड़ा चलकर देखा तो उधर है, तो हम यू आर देयर करके चिरंजीव चिरंजीव उसको आशीर्वाद देके थोड़ा घास फूस खिला के, खुद भी खाते पता नहीं, आकर फिर बैठ गए। फिर अन्यदा अगर नहीं दिखा तो वृषम उद्विग्न मना नष्ट द्रविणैवा, जिनका सारा बिजनेस में कहीं पैसे नुकसान होते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। इस तरह से होकर सा करुणम अतितर्चेन हरिण गुण कविरः विफल हृदया संताप तमेव अनुशोचन किला कश्मलम महद अभिरंभित इति उवाच। इतने दुखी होकर अपने आप में ऐसी बात करते थे, अहो बत सवै कृपण एण बालका मृत हरिणी सुत हो मम अनार्यस्य चट किरात मते अकृत सुकृतस्य कुत विश्रम। ये सारे बातें क्या बोले ना, ये चार प्यारा वाला जो अनाथ वाला जीव मेरे शरण में आया, मैं इतना दुष्ट दुराचारी हूं, मैं इसका रक्षा कर नहीं पाया, इसको कोई हिरण सिंह या हुरुक ने खा लिया होगा, मैं तो बड़ा पापी हूं। No, I tell you थोड़ा टॉपिक आउट ऑफ है, बट लिटिल बिट ओनली, till we enter into spirituality सब ओके। एक बार आ गए ना, उसके बाद सब संगों को जब छोड़ने की बात होती है तो नए नए संग सर पे नहीं लेना। ये मेरी बात को आप में से 99% लोग नहीं मानेंगे, आई नो दैट, 1% नहीं सुनेंगे। हो गया 100%। फिर भी कहता हूं कि एक बार मार्ग में आ गया ना, डोंट एंटरटेन और एनकरेज और रेवल और इन्वॉल्व इन ऑल अनवांटेड थिंग्स।
है कोई कुत्ता को लेके पाल रहे और बिल्ली को लेके पाल रहे और वो नहीं है तो इतने बेचैन हो गए। मैं कहता हूं बहुत सारे लोग कुत्ते को संभालने के लिए सत्संग में नहीं आते। अब क्या बताऊं, मैं कह रहा हूं आप में से किसके पास है बात सुनकर मेरे को इतने गुस्से से देखोगे, मैं आंख बंद कर लेता हूं। देयर इज सम देर आपके शहर में उनके घर में शी इज अलोन बट देयर आर 8 डॉग्स अराउंड। उन्हीं को देखने में प्यार करे चिचु आजो जी बच्चे। अरे बाबा ये आई एम नॉट सेइंग कि आपको जंतुओं को ये करने, दैट इज डिफरेंट, बट इफ टाइम नहीं है अब मनुष्य बने हम साधना करके आगे जाना है। इट इज नॉट एवरीथिंग इज नॉट योर जॉब। और एक का है अब उस स्थिति को पार करके आ गए। तो पिंजरे में तोता है, उधर डॉग है, उधर बिल्ली है और सबको खिलाते खिलाते फटाफट यार साधना स्वामी जी मैं सब में भगवान को देखती हूं। नौटंकी किसको चीट कर रहे हो? मतलब क्या हुआ, भरत जी समान वो जितने साधना करके उस स्थिति पर पहुंचे वो भी थोड़ा मौका देने से इस तरह से वो पतित होने वाले हैं। तो व्हाट टू टॉक अबाउट वी पीपल। गर्भई व सुब्रतो गर्भिणी भी दिवे दिव इग्नियोति जागृत हविष्मद्भिर मनुष्य भी अग्नि। कठोपनिषद में कहते हैं हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति ज्ञान ध्यान वाले साधना को जो गृहस्थ लोग अगले दिन यज्ञ करने के लिए अग्नि को कैसे बचाते हैं उससे बचाना। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे गर्भिणी स्त्री अपने अंदर के गर्भ को वो जन्म देने तक कैसे बचाती है। ऑल 24 आवर्स शी इज अवेयर ऑफ इट, इज इट नॉट? माताओं को तो पता होगा जो भी करना है नहीं करना है उसी को दृष्टि में लेकर है कि नहीं। केयरलेस होते हैं क्या एक क्षण के लिए? कुछ भी खाना हो पहले वो सोचते हैं, कहीं भी जाना हो चलना हो, इवन लेटने का बैठने का सोने का अबॉर्टिंग। इस तरह से वो गर्भ की रक्षा हुई तभी वो हेल्दी चाइल्ड विल बी बॉर्न, नहीं तो अबॉर्ट हो जाएंगे अंदर। इसी तरह हमें जो भी मौका है साधना के इस मनुष्य में मिल रहे हैं उनको बचाते हुए चले जाना। डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू नॉन एसेंशियल्स, अदरवाइज आपके जस्टिफिकेशन को पतन को सुनने के लिए किसी को टाइम नहीं है। और आज के युग में कोई बंदा हमारे दुख को सेकंड टाइम सुनने को भी तैयार, फर्स्ट टाइम गलती से सुनता है कि नहीं। गुरु जी का हमारा एग्जाम्पल है कि एक बंदा पीछे दूसरे का भाग रहा है, वो मिल ही नहीं रहा है, चेज ही कर रहा है। कुछ दूर के बाद किसी ने पीछे वाले को रोक के पूछा क्यों इसके पीछे भाग रहा है, इतना मिल ही नहीं रहा है वो। इसने बोला पिछले 2 घंटे से उसने सारे अपने दुख मुझे सुनाए, अब जब मेरा टर्न आया वो भाग रहा है कि नहीं। डरते दिल डरते जिगर, यू शुड नॉट टच एनीबॉडी, नेवर, डोंट वेस्ट द टाइम। ये जो भरत जी जो है इतने वो व्याकुल। अब देखो हिरण ये पालन पोषण कर रहे हैं लेकिन वो जब उसको अपना झुंड मिल जाता है कि नहीं, जस्ट लाइक जब तक मैं क्लास करता हूं तब तक बेचारे बैठे सुनते हो, जैसा मैं गया बाहर आप अपने अपने झुंड में जाते हो कि नहीं। दैट इज नेचुरल। आपको लगता है स्वामी रूम में चले गए हम सब, बट आई नो यू ऑल आर डूइंग सत्संग ओनली। तो वो क्या कि अपने हिरणों का ग्रुप मिल गया होगा, इट वेंट विद दैट। लेकिन वो उसके साथ विरह भरत जी से सहन नहीं हुआ, उस दुख में वो सारे पूजा पाठ पोथी ये सब तो छूट ही गया। Then he left the body and died, and उनका फिर से हिरण के रूप में जन्म हुआ। देखो अंतकाले चेस्म यम यम वापे स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तत्तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता, जो गीता में बताया इधर प्रूफ है कि नहीं। तो गीता में उपनिषदों में सिद्धांत बताते हैं फाइनल, गीता में उसका लॉजिक होता है, पुराणों में उसके एग्जाम्पल होते हैं। तीनों को मिलाकर पढ़ने से हमारा नॉलेज दृढ़ होता है। फिर वी शुड स्टार्ट बिकमिंग साधका। फिर उस तरह से मृग शरीरम तीर्थ उदक क्लिनम उस तरह से हुआ। एंड देयर आफ्टर व्हेन ही बिकेम डियर के जन्म मिला। लकीली भगवत कृपा से, गुरुओं की कृपा से, साधना से, पुण्य से शरीर तो हिरण का था लेकिन पूर्व जन्म वाला साधना भी सब याद था और अंत में जो गड़बड़ किया वो भी याद था।
इसलिए वो शरीर मृग का था, फिर भी अपने जो मृगों के झुंड से नहीं मिले और अगले मृग के रूप में, देन जिस आश्रम में बैठकर साधना करते थे वहीं रहते थे और समय का निरीक्षण कर रहे थे कि कब मैं शरीर छोड़ूं, और नेचुरली टाइम विल नॉट स्टॉप। फिर समय आ गया और मृग शरीर को भी छोड़कर फिर से वो जो है कश्चित् सांगिरा प्रवरस्या, वो आंगिर गोत्र वाले एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। लेकिन पहले वाला सब याद होने के कारण दोबारा ये मिस्टेक नहीं करने के लिए वो पहले से ही अपने साधना के प्रति दृढ़ निष्ठा रखकर वही करते हुए अपने आप को भी किसी को भी मौका नहीं देते हुए एक जड़ा उन्मत्त बद्र के समान घूम रहे थे, इसलिए उनका नाम बना जड़ भरत। क्या है? बोलो जड़ भरत भगवान की। भरत ही जड़ भरत बने। फिर उनका सारा जो एवरीथिंग डिटेल्ड चैप्टर 5वां स्कंद तो मैं 12 महीने पढ़ाया हूं अपने एरिया तेलुगु। 12 months it took, बिकॉज वो वचन है, हर एक शब्द हम पढ़ रहे थे। सो कभी आई एम सेइंग एवरी टाइम एटलीस्ट किसी न किसी को थोड़ा तो वो इंस्पिरेशन मिले इस शास्त्र को आगे पढ़ने का। फिर उस तरफ जब वो जड़ भारत के रूप में आ गए ना, फिर वो तत्रापि स्वजन संगाच पुरुषम उद्विजमान भगवता कर्मबंध विध्वंसन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणारविंद युगलम मनसा विदधत आत्मना प्रतिघातम आशंकमान भगवत अनुग्रहेण अनुस्मृत स्वपूर्व जन्मावली आत्मानम, अपने आप को उन्मत्त जड़ अंध बधिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य। इनसाइड ही इज डूइंग, जो साधनाएं वहां रुक गए वो कंटिन्यू। तत्रतम लभते पौरोदेकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरव योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। 6ठे अध्याय के अंत में अर्जुन पूछते हैं साधना के बीच में शरीर छोड़ दिया तो ये नहीं वो नहीं, घर का नहीं घाट का नहीं रहते, इसका क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं कल्याण कृत कष्टि दुर्गति तात गच्छति। फिर वो कहते हैं जहां हम साधना करते शरीर छोड़ते साधना रुकता है वहीं से आगे कंटिन्यू होता है। तो इनसाइड ही वाज डूइंग ऑल साधना, और बाहर तो बधिरा जड़ा मूक के समान, किसी की बात सुनाई देता है लेकिन नहीं सुनाई देता, अंधा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? जड़वत, नथिंग इज नोन, स्वरूपेण दर्शयामासा। फिर उसके बाद उनको जो पिताजी जो है उपनयन संस्कार देना चाहते हैं दिया है, लेकिन वो गायत्री का करते नहीं क्योंकि कभी भी पार कर चुके हैं। फिर जो भी एजुकेशन के लिए स्कूल में भेजते हैं, पढ़ सकते हैं, सब आता है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं आता। ही नोज द आंसर बट ही विल नॉट राइट द आंसर, क्योंकि आंसर लिखेंगे तो पास हो जाएंगे, पास हो गए तो अगले क्लास में जाना पड़ेगा। है कि नहीं? वो दोनों का कहानी आपको पता है ना। बच्चे दोनों फेल हो गए 7th क्लास में, इतना दुख हो गया वो मरने के लिए गए नदी में कूदने के लिए। ऑलमोस्ट जंप करने के समय एक ने दूसरे का, रे बेवकूफ मरना नहीं चाहिए रे बेटा, अच्छी बात नहीं है। किसने कहा क्यों? हम दोनों डिसाइड करके आए। उसने कहा अरे नालायक, मर गए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लिए तो फिर से LKG से पढ़ना पड़ेगा। You have to study from beginning. Way better अभी से आगे चलाओ। You are not studying anything. फिर इस तरह से सचापि तदुहा पितृ सन्निधो एवं असदरीचीनम इवस्म करोति। हाँ, ऐसे अब नॉर्मल या इनडिसिप्लिन की तरह उनसे उनके सामने ऐसे व्यवहार कर रहे थे सो दैट वो उनसे अटैच ना हो और अटैच होने नहीं दे। फिर छंदा से अध्यापन सह व्याहृत भी, सारे व्याहृतियों के साथ स्वरों के साथ वेदों का जो पढ़ाते थे सब आता है उनको, लेकिन अपस्वर में बोलते जानबूझकर। ऑल दैट ही वाज एज इफ डूइंग। फिर एक बार पिताजी को भी गुस्सा आ गया, वो चले गए, पिताजी ऊपर थे वो चले गए पिताजी। फिर भाई लोग जो है उनके ऊपर इनका एज इफ भार पड़ा। देन वो लोगों ने समझा कि ये तो जड़मती है, इसका पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ काम करने को उन्होंने दिया। कोई भी काम देते हैं कर सकते थे लेकिन जानबूझकर नहीं बसना है, इसलिए ठीक नहीं किया। और सारे जो भाभी लोग है ना, भाभी द ब्रदर्स वाइफ एंड ऑल, वो सब डांटने लगे, इसको खाना देना बेकार इत्यादि। नेचुरली वो पति लोगों को बात तो सुनना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली वाज सेंट आउट ऑफ द हाउस, बट ही वाज रिलैक्स्ड, ही फेल्ट इट इज अ फ्रीडम ओनली, जाना ही अच्छा है। और जहां भी जाते थे जो भी लोग हट्टा कट्टा इतने बढ़िया ताकत वाले, बढ़िया वेल बिल्ट ही वाज,
तो कहीं भी उनको काम देने को कोशिश, कहते हैं कि देखो ये सारा जो दाना काट के रखा है पंछियों से इसको बचाओ, वो बुला बुला कर पंछियों को खिलाते थे सो दैट ही गेट डिसमिस्ड। कहीं नहीं बसने का, आउटर और इनर। दिस इज हाउ ही वाज ट्रैवलिंग। फिर एक जगह पे बैठे थे, फिर कुछ चोर लोग आए, अपने सारे सैन्य आए हुए, उनके लीडर भी आया। उनको पता नहीं, एक संकल्प हुआ कि भद्रकाली का मुझे पूजा करना है और उसके लिए एक मनुष्य का बलि चढ़ाना है, और वो भी गट्टा गट्टा वाला हो, बिना कोई दोष का। ऐसा है तो अच्छा है। When they went there, they found him. बढ़िया वेल बिल्ट अच्छी तरह है, इसको ले गए, आ जाओ, उन्हें कहा लेके जाओ फिर वहां ले जाकर इनको बलि देने से पहले अच्छी तरह से खिलाते पिलाते कि नहीं, उनको नहलाया, नहलाओ, बढ़िया वस्त्र पहना तो खूब खिलाया। ही वेंट एंड ईट एवरीथिंग, सब तैयार। देन अल्टीमेटली उनका वो आयुध लेकर वध करने का जब समय आया, वो लीडर जब उसने किया, उतने में वो तो रेडी भी थे उसके लिए भी, मगर देहभान तो था ही नहीं ना, इज इन डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। लेकिन 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 उस ब्रह्मनिष्ठता में अनुभव में होने के कारण, परमात्मा से तादात्म्य होने के कारण, ऐसे व्यक्ति को वो बलि के रूप में वो लोग चढ़ा रहे, ये देखकर साक्षात भद्रकाली जी उस विग्रह से बाहर आकर उसी का जो तलवार लेकर और जो भी था चोर, उन सबको मारकर इसको छोड़ दिया। बट ही वॉज नॉट कंसर्न, कर दिया तो कर दिया, ही स्टार्टेड मूविंग ओनली। दैट इज द हाईएस्ट स्टेट, अवधूत स्टेट, टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। इट्स यू शुड बी फॉर्चुनेट एनफ टू डिस्कवर। उसके लिए श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा है तो सही और गुरु अवधूत मिलते, श्रद्धा नहीं है तो हमें धोखा देने वाले ही हमको मिलते। इट्स आवर फेथ व्हिच मेक्स द माउंटेन्स मूव, प्रोवाइडेड द फेथ इज स्ट्रॉन्गर देन द माउंटेन। हो गया। जड़ावर जी फिर जा रहे थे इसी तरह। तो एक राजा है जिनका नाम सिंधु सौवीरपति रहुगण, राजा रहुगण महाराज। ये लंबा चौड़ा कहानी है, सुंदर बात है। तो वो पालकी में बैठकर जा रहे थे, शायद उनको लिखा इसमें ब्रह्म विद्या या ज्ञान पाने के लिए, और ज्ञान भी उनको साक्षात कपिल महामुनि से पाना था। गोइंग टुवर्ड्स दैट, तो 4 लोग होते हैं ना पालकी को ले जाने वाले, एक जो है वहां से रेस्ट लेने के नाम पे या कुछ हुआ होगा, उसको गायब हो गया। अब 3 से तो होता नहीं ना, दे वर लुकिंग ले जाने के लिए। फिर ये बैठे हुए थे ऐसे आराम में, बुलाया उनको, उन्होंने कहा आ जाओ आगे। फिर आदत तो नहीं थी या जानबूझकर हो, वो बोझ उठाना नहीं पता था, वो 3 एक स्टेप्स डालते थे और ये अलग वाला। कभी देखा आपने वैष्णो माता या केदारनाथ के समय जब वो पालकी ले जाने वाले होते हैं, हाउ दे सिस्टमैटिकली पुट द स्टेप इन कोहेजन सीक्वेंस, तभी जाकर उनका बोझ कम होकर अच्छी तरह जाते। ही वॉज नॉट टेकिंग प्रॉपरली। फिर राजा जो अंदर रहुगुण बैठा है ना, इनके कारण कभी इधर कभी उधर, कभी वो कोना लगता है इधर लगता है, उनको नींद नहीं होने की बात ही अलग है, चोट भी लग रही थी। 1 बार 3 बार 2 बार इशारा किया, डांटने लगा। वो तीनों ने कहा भाई हम तो ठीक ही कर रहे हैं, ये जब ही नया आया जो है यही गड़बड़ कर रहा है। अगेन फॉर सम डिस्टेंस इट वेंट। फिर बाद में यह सब लिखा, हम शॉर्टकट कह रहे हैं। रहुगण बाहर देखकर कहता है बहुत ह्यूमिलिएटिंग वर्ड्स में इनडायरेक्टली, अरे तुम ही हो एक भार उठाने वाले, बाकी काम नहीं कर रहे, सब तुम्हारे पास बोझ है, ऐसा कहना, फिर डांटना, पनिशमेंट दूंगा मैं, ये सब भी वो कहते। तब तक बर्दाश्त करते हैं जड़भरत जी। एंड देयर आफ्टर 1 सेंटेंस ओनली सेस, है ना, कि हाँ मैं नहीं बोझ उठा रहा हूं, क्योंकि उठाने वाला ये भी देह पंच महाभूत है, ये पालकी जो है वो भी पंच महाभूत है, इसमें बैठा हुआ जो है वो भी मिट्टी ही है, मिट्टी मिट्टी को उठा रहे, मैं कहा हूं। ये बात सुनकर और राजा घबरा कर पालकी से उतर के साष्टांग दंडोत प्रणाकर कहते, एक बढ़िया श्लोक है, भैया मैं किसी भी शत्रुओं से, राक्षसों से, पाप कर्म से किसी से भी नहीं डरता हूं। मैं डरता हूं कोई संतों को मैं इंसल्ट करूं और उनका मुझे श्राप मिले, तो क्षमा करो। आप कौन है? अवधूत रूप में है, ज्ञानी है, जिस कपिल मुनि से ज्ञान पाने के लिए मैं जा रहा हूं, साक्षात वही हो क्या आप? करके शरणागत हो जाते। देन जड़भरत जी को डांटते हैं, यू बीइंग ए किंग वांटिंग टू नो द नॉलेज एंड यू डोंट नो हाउ टू वैल्यू द अदर ह्यूमन बीइंग्स। ये सब बात है। ठीक तरह पैसे नहीं दिया इसलिए तो भाग गए ना बाकी को डांटते हो। ज्ञान पाने के लिए जाना है, पालकी में थोड़ी जाते हो, पैदल जाना चाहिए।
इसके बाद पूरे तत्व ज्ञान का वो उपदेश देते रघुगण को। राजा रघुगण जड़भर संवाद इज अ बिग स्टोरी, बहुत बढ़िया। फिर उपदेश पाकर रघुगण भी फिर देन ही गोज बैक, अभी क्या जरूरत है आगे जाने का, वो साधना में वो ज्ञान वगैरह वो प्राप्ति कर लेते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं वो डियर जिससे अटैच थे वो ही रघुगण बन के आए हैं ताकि उनसे उपदेश पाने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होते हैं। फिर रघुगण ये तत्, ये वाला जो मैंने ज्ञान तुमको दिया है, ये तपसा न याति न च इज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा न निव जलाग्नि सूर्य ही बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ये अवधूत वाली स्थिति कहो या भक्ति कहो, ज्ञान कहो, देखो खुद के एफर्ट से नहीं होगा, क्योंकि आध्यात्मिक साधना का मतलब बियॉन्ड ईगो, अहंकार से परे। और मैं कर रहा हूं मतलब कर्तृत्व पर आ गया कि नहीं अहंकार। देखो जब तक मैं करता चाहता हूं तब तक होता ही नहीं। कुछ हद तक हमें करना है, उसके बाद गुरु भगवान को करने देना। वो कहते हैं बिना महत पाद रजोभिषेकम। संत महात्माओं के पाद रज से अपने आप को जब तक अभिषेक नहीं करते हो तब तक ये बातें समझ में नहीं आते हैं। वेदांत का हो, भक्ति का हो, विवेक का हो, वैराग्य का हो, लक्ष्य का हो, मार्ग का हो, कैसे जीना इसकी हो, धर्म की बातें, दे जस्ट विल बी ऑलवेज वी आर कंफ्यूज्ड ऑन। कंफ्यूजन के रिजल्ट में फाइनली ये सब न्यू मार्ग को छोड़कर पुराना वाला घटिया अपना पात है उसमें चले आते। जस्ट लाइक ओपनिंग भागवत घर जाकर पढ़ने का कोशिश करते हैं, गुरु कृपा नहीं है, भक्ति नहीं है, इसलिए एक दो श्लोक पढ़ते ही वो समझ में नहीं आता, थक कर फिर छोड़कर फिर वही रिमोट लेके डिग्री निकलते, गोइंग टू बैक बात। ऑन द अदर हैंड जाने से पहले ही सुखदेव जी को, गुरुदेव जी को, सारे भागवताचार्यों को अच्छे मन से आप प्रार्थना करें रात में सुबह उठकर कि मुझे जाने के बाद भी भागवत का श्रवण मनन ध्यान करना है, इसके लिए आप मौका दो, कृपा करो। When you pray like this and go, it will be different. ये हो गया रघुगण और भरत जी का ये संवाद ज्ञान इत्यादि हो गया। Then ऐसा कर्मवल्ली अवलंब्य तथा आपदा कथंचिन नरकाद विमुक्ता पुनरपि एवं संसाराद् वर्तमान नरलोक सार्थोपयाति एवं उपरिगित गतोपि, ये सब बताया। आर्षवस्य राजर्षे मनसापि महात्मना नानो वर्तमान नुपः मक्षकेव गरुत्मतः। कहते हैं कोई मक्खी जो है गरुत्मान मतलब गरुड़ के समान उड़ सकती है क्या? व्हाट इज द डिस्टेंस क्रॉस्ड बाय दैट वर्ड, दैट गरुड़ा एंड देन मक्खी, बस घर में घूमते इधर उधर ही। उसी तरह जड़ भरत जी ने किस तरह के जीवन जो जिया है उसको कोई मन से भी इमेजिन नहीं कर सकते, वो सब दिया है। वी आर ओनली टेलिंग द मेन पॉइंट्स, उसमें वर्णन है कैसे हो जीते हैं। इस तरह से भरत जी का, जड़ा भरत जी का चरित्र होने के पश्चात इस पंचम स्कंद में बाकी 6-7 अध्याय में जो विषय आते हैं वो बहुत विस्तृत है। वो आपको पेशेंस होना है वो पढ़ने सुनने के लिए। उसमें क्या क्या आया है, फिर कहते हैं सत्संग की महिमा को एक उससे पहले बोलते हैं संसार का मिथ्यात्व का वर्णन, इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड हाउ इट इज फ्यूटाइल यूजलेस, जानना है कभी कभी, तो एक पूरा अध्याय उसके लिए। फिर सत्संग का जो प्रशंसा है, थोड़ा एक एक श्लोक में हम तो देख रहे हैं, लेकिन पूरा चैप्टर ही सत्संग महिमा को गाता है। उसके बाद आता है भवाटवी वर्णनम, बहुत बढ़िया टॉपिक है कि ये पूरे संसार को एक जंगल से कंपेयर करके एक्सप्लेन कर कर अगले वाले अध्याय में उस 8वीं या जंगल में जो जो चीजों का उल्लेख किया वो एक साधक या एक संसारी के जीवन में क्या क्या चीज है उसको कंपेयर करके बोलते हैं। 8वीं मीन्स वन जंगल, मतलब व्हेन यू गो टू ए फॉरेस्ट जिसका आगे पीछे कोई रूट वगैरह नहीं है, अब हम जंगल में गए और मार्ग को भूल गए, फंस जाते हैं, तो कैसा होगा लाइफ। यू डोंट नो कहाँ किस जगह से कौन सा मुर्गा आएगा, कौन सा जो भूत प्रेत आएगा, किधर वो पानी है, कहाँ दलदल है, किधर कीड़े मकोड़े जहरीले सांप है, कैन यू नो एनी ऑफ देम। बट ऐसे भटकते, सेम वे हमारा संसार वाला। एंड देन एक एक चीज जो वर्णन करते भव 8वीं में, वो अपने जीवन में क्या है, काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, वो निद्रा क्या है, तंद्रा क्या है, वो केयरलेसनेस क्या है, ये सारे वर्णन करते। इसको सुनकर आपको समझ में आना है कि हमारे व्यास जी का हो, सुखदेव जी का हो, ये सब कितने महान ज्ञानी संत, कितना उनको इन सब विषयों का महान ज्ञान है।
पूछना चाहिए उनको। छोड़कर खुद को थोड़ा सा हमने पीएचडी किया या ग्रेजुएशन की या 10th क्लास 10 बार फेल हो गए, फिर भी अपने आप बहुत पढ़े लिखे समझते। वेरी फनी वी आर ऑल। ये लोग इतना पाकर भी कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमको कुछ नहीं आता। हम कहते हैं नथिंग इज डन बट स्टिल मैं बकरी की तरह। इसलिए बकरी का बलि चढ़ता है ना। बकरी एक ही जानवर है जो क्या बोलती है, मैं, है कि नहीं, इसलिए बकरी को जड़ी। हम भी मैं कहते हैं, हमारे बलि को चढ़ाते। तो उसके बाद हो गया फिर भरत वंश का आगे वाला पूरा विस्तार से चरित्र एक अध्याय में। फिर भूगोल का वर्णन, हाँ, फिर इलावर्त वर्णन बताया ना ऑलरेडी। भूगोल को हमारे प्रियव्रत राजा ने वो चक्र के नेमी के कारण वो चलाते हुए 7 द्वीपों में बांटा ना। फिर एक एक द्वीप के बीच में फिर समुद्र है। फिर एक एक जो द्वीप है, कॉन्टिनेंट वडवा यू कॉल आइलैंड, जो भी, उसको फिर से 9 वर्षों के रूप में बनाया। ये सारे यहाँ कथाएं आ जाते। सो जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली, कुशा, क्रौंच, शाका, पुष्कर द्वीप, दीज आर द 7 द्वीप। फिर एक एक द्वीप का विस्तृति बताया। देन द नेक्स्ट वन, एक जम्बू द्वीप है, उसका ये विस्तृति 10,000 योजन है। देन उससे 10 गुना जो है उसके आगे बाहर रहने वाला वो समुद्र है। फिर समुद्र जितना बड़ा है उतना उसका बाद प्लक्ष द्वीप होगा। फिर शालमली, कुशा, क्रौंच, शाखा। फिर एक एक द्वीप कौन से जल से आवृत है, सारा वर्णन है। कहते हैं जम्बू द्वीप के चारों तरफ जो है खारा वाला पानी है, सॉल्टी वाटर। प्लक्ष द्वीप के चारों तरफ जो है वो शुगर केन जूस, गन्ने का। मजा आएगा ना सुनकर। अब तीसरे वाला मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि समय भी गड़बड़ वाला है रात का। बोलते हैं जो शालमली द्वीप है उसके चारों तरफ ये वाला मिलता है। अब मत पूछना कहा है बाबा। सुरा वाला है। देव कुशक द्वीप के चारों तरफ घी है। क्रौंच के चारों तरफ जो है दूध है। फिर शाक द्वीप के चारों तरफ जो है दही है। एंड अल्टीमेटली पुष्कर द्वीप जो है प्योर डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना, विदाउट एनी सॉल्टीनेस वगैरह, वो शुद्ध पानी से वो गिरा हुआ है करते हैं। फिर उसके बाद एक एक द्वीप जो है जम्बू द्वीप 9 वर्षों में डिवाइडेड है। उस 9 वर्षों में जम्बू द्वीप का उस एक वर्ष है हमारा भारतवर्ष। उस तरह प्लक्ष द्वीप दैट इज डिवाइडेड टू 9। इतना ही नहीं है, फिर हर एक द्वीप में रहने वाला वो 9 वर्षों में एक एक वर्ष में फिर से वो कौन से पहाड़ एक एक वर्ष को डिवाइड कर रहे, ये सब लिखा है। फिर एक एक जो वर्ष में कंट्री, भारतवर्ष मतलब कंट्री, उस एक वर्ष में फिर से कौन ऋषि लोग है, कौन राजा लोग है, कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रूपी 4 वर्ण है, इसका वर्णन। साथ में हर एक वर्ष में जो है भगवान का एक पर्टिकुलर रूप में एक पर्टिकुलर भक्त वहां पूजा अर्चना करते हुए बाकी सबको गाइड करते हैं। ये सारा भागवत के 5वें स्कंद में पढ़ो, देखो इतना मजा आपको आएगा। दिस इज ऑल। उसके बाद फिर भूगोल वर्णन, भूगोल, उसके बाद भूमंडल, फिर चंद्रमंडल, फिर सूर्य मंडल, फिर नक्षत्र मंडल, फिर ग्रह मंडल, फिर तारा मंडल, फिर ध्रुव मंडल। इन सब का विस्तृति भी, उसमें रहने वाला स्थिति, इन सब का ये सुखदेव जी ने जो वर्णन किया है अद्भुत, महदअद्भुत, परमाद्भुत है। एंड आई एम श्योर कोई भी आप भागवत सप्ताह में ये सारे डिटेल नहीं सुने होंगे क्योंकि वक्ता को भी डर लगता है मैं टच करूंगा तो मैं बोल नहीं सकता हूं, जानकर भी नहीं बोलेंगे। जस्ट टू गिव यू द टेस्ट। इसके द्वारा भागवत के प्रति भी आदर हो, साथ में साधना करने की इच्छा भी आपका दृढ़ हो, इसलिए कहा। फिर एक एक वर्ष में कौन कौन रूप में भगवान का तो पूजा करते हैं सब लिखा है। रम्यक में भगवान मत्स्य रूप में होंगे, उनको कौन है ऋषि लोग पूजा करते हैं। हरिवर्ष में भगवान नरसिंह रूप में रहते हैं, उनको प्रहलाद जी पूजा करते हैं। फिर इस तरह से भद्रशवा में भगवान जो है हैग्रीव रूप में रहते हैं उनका, और इस तरह से एवरीथिंग इज रिटन। और हमको जो चीज जो जरूर जाननी है वो क्या है, किम पुरुष में जो है, किम पुरुष इज वन ऑफ द 9 वर्षास, उसमें भगवान आदि पुरुष जो राम जी हैं लक्ष्मण के साथ, सीता जी के साथ वहां हनुमान जी के द्वारा पूजे जाते हैं। और सुंदर श्लोक है, नो टाइम टू एक्सप्लेन। एंड अल्टीमेटली भारते भी वर्षे, हमारा इंडिया में भगवान नर नारायण क्या, बोलो बद्री नारायण भगवान की। वहां जो है भगवान नारद जो है वहां जाकर उनका पूजा करते हैं। भगवान नारद जी नर नारायण का वहां
सेवा भी कर रहे हैं। सेम नारद एज आई टोल्ड यू, सारे ऋषियों के अंदर आकर ये साधना का, सत्संग का वो विस्तृति कर रहे हैं। ये सब बताते बताते इस स्कंद के अंत में, एंड देन सो मेनी अदर इंटरमीडिएट वर्ड्स, उसमें रहने वाले यक्ष किन्नर किंपुरुष सिद्धचारण, ये सब जो है इन सबका वर्णन यहाँ आया है। फाइनली शेष इतना ही नहीं है, फिर भूलोक, भोरलोक, महालोक, जनलोक, तमलोक, सत्यलोक, उसके बीच का डिस्टेंस, फिर नीचे अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, इनका भी सब, ये पूरा अध्याय उसके बाद यही है स्कंद। फॉर दैट द लास्ट स्कंद में जो है, ये जो इतना ही नहीं है, जीव जो पाप करते हैं उस पाप का प्रक्षालन हेतु वही भगवान ने ये सृष्टि में नरक भी बनाए हैं, कहकर 28 वेराइटीज ऑफ नरक इज रिटन। रात का समय है, बोलो कि ना बोलो? देखो देखो, मिला तो मैं बताऊंगा, आप किस्मत हो तो सुनोगे, मत जाना भाई, कल क्लास है ना। I will not explain them, just to even I want to also see once. देखो, तत्र एके नरका अनेक विंशतिम गणयन्ति अत तांस्ते राजन नाम रूप लक्षणता अनुक्रमिष्यामः। सुनो, तामिश्रा, अंधतामिश्रा, रौरव, महारौरव, कुंभीपाग, कालसूत्रम, असिपत्रवनम, सूकरमुखम, अंधकोपः, कृमिभोजन, समदंशः, तप्तशूर्मिः, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पूयोदः, प्राणरोध, विशेषणम, लालाभक्ष, सारमेय, हदव, मरीच, अयपानम। अयपान मतलब वो गरम गरम आयरन को पिघला कर पिलाते हैं। और सूची मुख का मतलब वो सुइयों से वो करते रहते हमको। कुंभी पाग मतलब एक बड़े घड़े में गर्म पानी करके हमें उसमें डालते हैं, या नहीं तो एक बड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, पकौड़े बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट को, कढ़ाई में तेल डालकर हमें बेसन में डाल के उसमें डाल देते हैं। आपको लगता होगा क्या डालते हैं मर जाते हैं, नहीं, वो तो यातना देह होता है, मरते भी नहीं। आप मरने का एक्ट भी करोगे ना, वो जो यमदूत है बाहर ले आकर, उनके पास कुछ स्पेशल रसायन होता है, वो डालकर जब हम फिर से आंख खोलते फिर से बेसन में डाल के ये देखो सब है। फिर सारमे यादनम, देन वीचिरय अयपानम, क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंडशोक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूची मुखमिति 28 नरका। देन ये पूरे अध्याय में कौन सा पाप करने से कौन से नरक में जाते सारा लिखा है। बिकॉज पाप भीति नहीं है तो हम गलत करने से रुकते नहीं है, और दैव चिंतन नहीं है तो भगवान की तरफ नहीं जाते। इसलिए मनुष्य के ये दो मुख्य चीजें हैं, बोलो, दैव चिंतन, पाप भीति। फिर यहां लिखते हैं, एवं विधा नरका यमालये संति शतशः सहस्रशः। ये मैंने 28 तो नाम दिया है, लेकिन यमलोक में हजारों लाखों ऐसे नरक है। मैं तो अभी कहता हूं कि यमराज भी हम सब लोगों के लिए नए नए नरक बना रहे होंगे, क्योंकि हम इतने सारे अलग अलग तरह के पाप कर रहे हैं। He also must be confused. But then point is what, ये सब कहकर भी conclusion is very good and healthy. कहते हैं इवन पाप करने के कारण नरक में जाना भी दुख या गलत नहीं है, क्योंकि दैट इज लाइक ए वॉशिंग मशीन, है ना। वहां जाकर हमारी धुलाई पिठाई होकर फिर अच्छी तरह से हमारा वो निचोड़ के हमें फिर सुखा के इस्त्री करके फिर अमृतसर भेज देते हो जहां से अब आयो। अगेन अनदर चांस इज गिवन, पाप करने के लिए नहीं, फिर साधना करने। इस तरह से भगवान कंक्लूड कर रहे हैं इस स्कंद का आखिरी श्लोक, भू द्वीप वर्षा सरिद अद्रि नभः समुद्र पाताल दिग नरक भागण लोक संस्था गीता मया तव नृप अद्भुतम ईश्वरस्य स्थूलम वपु सकल जीव निकाय धामः। ये सारा जो ब्रह्मांड उसके अतीत वाला सारा मैंने जो दिखाया, ये सब भगवान का स्थूल रूप है। आपने मुझे पूछा, मैंने सब आपको सुना दिया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम पार अष्टादशसहस्रिकायां पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे नरकानुवर्णन नाम षड्विंशोऽध्याय इति पंचम स्कंद समाप्तः। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।